हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविलिप्सा। वेलकम टू अविलिप्सा कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट क्या है एंड लॉस क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या है एंड सेलिंग प्राइस क्या है एंड हम ये कब डिसाइड करेंगे। तो जब भी आप घर पे कुछ बना के उसे सेल करोगे अपने शॉप में, तो वहीं पे हम डिसाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या है। या तो कहीं भी जगह से, या तो होल सेलर से आप खरीद के अगेन उसे रीसेल करते हो, तो वहीं पे भी हम डिसाइड करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कौन सा है, सेलिंग प्राइस कौन सा है। सपोज एन एग्जांपल, देयर इज ए कारपेंटर। ठीक है, अ कारपेंटर जो कि अपने घर पे चेयर्स बनाता है। क्या? चेयर। ठीक है, और वो एक चेयर जब वो बनाया है, एक चेयर की कॉस्ट आया कितना? 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ आया, उसका कॉस्ट आया। तो जब भी बनाया मीन्स क्या, उसका वुड का कॉस्ट आया होगा, फिर कलर का भी कॉस्ट आया होगा, फिर स्क्रू वगैरह जो भी चेयर में लगते हैं वो सबका कॉस्ट मिला के 1000 रुपीज़ आया। जब वो अपनी शॉप में वो बेचा, सेल किया, कहाँ? अपनी खुद की फर्नीचर शॉप में जब वो सेल किया, उसको 1500 में वो सेल किया। ठीक है, तो यहाँ जब वो घर पे बनाया था, जितने रुपीज़ आया था, तो कॉस्ट प्राइस उसे बोला जाता है। दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज़। जब अपने फर्नीचर शॉप में वो सेल किया, उसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस, दैट इज 1500 रुपीज़। ठीक है, तो पता चला सेलिंग प्राइस क्या है एंड कॉस्ट प्राइस क्या है। और अनदर एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं कि एक शॉपकीपर है। क्या है? बुक शॉपकीपर। ठीक है, एक बुक शॉपकीपर है जो कि होल सेलर से लेके आया बुक्स। क्या? एनसीईआरटी बुक लेके आया, एक सेट, एक ही क्लास का। वो लेके जब आया था तो 3000 रुपीज़ में लेके आया। कितना? 3000 रुपीज़ में। और अपनी शॉप में वो जो बेचा किसी और को, एक स्टूडेंट को, तो वो बेचा कितने रुपीज़ में? 5000 रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ जब वो होल सेल से लेके आया तो वो कितने में? 3000। इट इज़ द कॉस्ट प्राइस। जब वो बेचा कोई स्टूडेंट को तो 5000 रुपीज़ में, वो है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी तो आपको पता चल गया कि सेलिंग प्राइस क्या है एंड कॉस्ट प्राइस क्या है। अभी हम देखते हैं प्रॉफिट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट। सपोज वो कारपेंटर के एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। उसका सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस है कितना? घर पे जो बनाया था चेयर, वो है 1000 रुपीज़। ओके, जब वो अपने शॉप में बेचा तो वो है सेलिंग प्राइस। कितना हो रहा है? 1500 रुपीज़। ठीक है, यहाँ देखो, वो जो कॉस्ट प्राइस जितना बनाया था और जितना सेल किया, 1000 से मोर है 1500। दैट मीन्स वो कुछ यहाँ गेन किया। कितना गेन किया? 1500 माइनस 1000, दैट मीन्स 500 वो यहाँ गेन किया है। ठीक है, तो ये उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है? जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन और ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है, वहीं पे हमें प्रॉफिट होता है। क्या? प्रॉफिट आता है। और जब लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो जाता है, तो वहीं पे लॉस हो जाता है। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल्स भी लेके देख लेंगे। तो जब भी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स यू हैव अ प्रॉफिट। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन यू हैव अ लॉस। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? आयुष bought a pair of new sunglasses for ₹560 and sold it after a few months to his friend at ₹415. What was his loss or gain?
इसका मीनिंग है कि आयुष एक पेयर सन ग्लासेस लिया था जो कि 560 रुपीज़ में आया था. दैट मीन्स ओरिजिनल प्राइस इज द कॉस्ट प्राइस. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 560 हियर. ओके. आफ्टर फ्यू मंथ्स ही रीसेल इट. देखो यहाँ लिखा है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही सोल्ड टू हिज फ्रेंड. कितने में? 415. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज रुपीज़ 415. यहाँ पहले आपको डिसाइड करना है कि व्हिच वन इज ग्रेटर. ठीक है. यहाँ कॉस्ट प्राइस 560 है, सेलिंग प्राइस 415 है. दैट मीन्स हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, है कि नहीं. जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से तो वो क्या होता है? लॉस होता है. तो वो पूछा है व्हाट वाज हिज लॉस और गेन. फर्स्ट तो आपको पता चल गया है कि लॉस ही हुआ है यहाँ. तो कितना लॉस हुआ है वो हम निकालेंगे. कैसे? जो ग्रेटर नंबर है स्मॉलर नंबर माइनस कर दो. तो यहाँ 560 माइनस 415. आपको तो पता चल गया है कि लॉस हुआ है कितना. तो ग्रेटर से अगर स्मॉलर नंबर यहाँ माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, मीन्स 145 रुपीज़. ठीक है. आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अ फ्रूट सेलर बाइज अ कार्टलोड ऑफ मैंगोज फॉर रुपीज़ 2000. ठीक है. वो एक मैंगोज लेके आया पैकेट जो कि 2000 रुपीज़ टोटल है. ही सेल्स ऑल द मैंगोज फॉर रुपीज़ 2345. व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस. ठीक है. यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस क्या है जो पहले लेके आया था, दैट इज 2000 रुपीज़. ठीक है. और उसका सेलिंग प्राइस क्या है जहाँ वो बेचा है जितने में? सेलिंग प्राइस इज 2345 रुपीज़. यहाँ चेक करो व्हिच वन इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. यहाँ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं. देन ही हैज अ प्रॉफिट. अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर रहता है कॉस्ट प्राइस है तो वो प्रॉफिट होता है वहीं पे. तो सेलर हैज अ प्रॉफिट ईयर. तो वो पूछा है कितने प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है मीन्स कितने प्रॉफिट हुआ है. अब निकालिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दीजिए. कितना आ रहा है? 2345 माइनस 2000 इज इक्वल टू 345 रुपीज़. ठीक है. इतना उसको प्रॉफिट हुआ है. आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है रामू बॉट एप्पल्स फ्रॉम ए फार्मर एंड सेल्स देम इन द मार्केट at ₹70 per kilo and makes a profit of ₹23 on each kilo. How much did Ramu pay per kilo of apples? यहाँ क्या दिया है कि रामू एक फार्मर से लेके आया क्या एप्पल लेके आया 70 रुपीज़ देके किलो. ठीक है. नहीं लेके आया एंड उसे सेल किया मार्केट में एट ₹70. दैट मीन्स जब वो कहाँ से लेके सेल करता है दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ₹70 है. ठीक है. पर किलो एंड मेक्स अ प्रॉफिट. इधर कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है? प्रॉफिट दिया है ₹23. दैट मीन्स 1 किलो पे वो जब सेल किया 70 रुपीज़ में सेल किया तो उसको 23 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है. तो वो पूछा है हाउ मच डिड रामू पे पर किलो ऑफ एप्पल्स. दैट मीन्स रामू कितने पे किया था वो जब खरीदा था. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस यहाँ मांगा गया है. सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है. यहाँ क्या करोगे आप? सेलिंग प्राइस में वो प्रॉफिट आ रहा है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जब ऐड होता है तो हमें सेलिंग प्राइस आता है जब प्रॉफिट होता है. तो यहाँ कॉस्ट प्राइस वो मांगा है, सेलिंग प्राइस है तो दिया है कॉस्ट प्राइस प्लस 23 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स हाउ मच 70. तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा यहाँ? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 70
-23 दैट इज 47 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है यहाँ, ठीक है आंसर। जब भी आपको सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला गया है, तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में वो कॉस्ट प्राइस में वो ऐड होके ही सेलिंग प्राइस आ रहा है प्रॉफिट में, तो आप सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर दो, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये यहाँ यूज हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज है, सपोज 1 किलो ऑरेंज को वो सेलिंग प्राइस है उसका 95 रुपीज़ एंड वो जो सेलर है वो लॉस है उसका कितने 12 रुपीज़ लॉस हुआ है उसको, तो कॉस्ट प्राइस हमें कैसे निकालना है वहाँ। देखिए लॉस हुआ है मीन्स कॉस्ट प्राइस यहाँ ज़्यादा हो रहा है, कितना ना सेलिंग प्राइस से अगर लॉस हम ऐड करेंगे तो यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है, ये रूल होगा। क्योंकि लॉस कब होता है, जबकि कॉस्ट प्राइस जितने में आप लेके आए थे सेलिंग प्राइस उससे कम में अगर आप ला रहे हो तो वहीं पे आपको लॉस हो रहा है, दैट मीन्स अब कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस और लॉस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस और लॉस को आप ऐड कर दीजिए तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। चलिए करते हैं 95 प्लस 12 हाउ मच 107 रुपीज़, दैट मीन्स वो ख़रीदा था ओरिजिनली 107 रुपीज़ में, जब वो सेल किया तो 95 रुपीज़ में वो सेल किया तो उसको लॉस हुआ 12 रुपीज़। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है अर्जुन मेक्स ज्वेलरी यूजिंग स्टोन्स, कुछ स्टोन लेके वो ज्वेलरी बना रहा है। ही हैज़ अ नेकलेस विच कॉस्ट हिम ₹1050 टू मेक, जब वो बनाया था तो उस टाइम कॉस्ट कितना हुआ टोटली मेकिंग में 1050। ही सेल्स दिस एट प्रॉफिट ऑफ 190 रुपीज़, जब वो सेल किया तो 190 रुपीज़ में वो प्रॉफिट लेके सेल किया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, जब वो मेकिंग टाइम में जितने भी कॉस्ट आ रहा है वही है उसका कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 1050 रुपीज़, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है 190 रुपीज़, ठीक है। अभी वो पूछा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, तो प्रॉफिट जब होता है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस जितना भी होता है उसमें से कुछ ऐड होके तो मतलब कुछ गेन होता है ना जब सेल करता है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिला के ही वो सेल करता है तभी तो उसको प्रॉफिट होता है। यहाँ कर लीजिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस में कुछ ऐड करके वो सेल कर रहा है तो वहीं पे उसको प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना है 1050 प्लस 190 है कि नहीं, कॉस्ट प्राइस आ रहा है 1050 प्लस प्रॉफिट हो रहा है 190, आंसर आ रहा है 1240 रुपीज़, ये है उसका क्या है सेलिंग प्राइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है सुमित्रा बॉट a camera for ₹5,000, that means cost price is 5,000 rupees and sold it at a loss of ₹1,000, that means loss here 1,000 rupees. What was the selling price? लिख लीजिए यहाँ कैमरा बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज 5,000 रुपीज़, कितना है 5,000 रुपीज़ एंड लॉस इज हाउ मच, दैट इज 1,000 रुपीज़। तो वो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस से माइनस होकर लॉस होता है कि नहीं,
कि कॉस्ट सॉरी जब लॉस होता है तो जो बेचता है कोई भी तो कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो वही लॉस होता है ना। यहाँ सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कर देंगे तो वो सेलिंग प्राइस आएगा जब भी लॉस हो रहा है तो। ठीक है, कर लीजिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 5000 रुपीज़ माइनस लॉस हुआ है 1000 रुपीज़, दैट इज 4000 रुपीज़ इज द सेलिंग प्राइस। आंसर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।